खबर जो बताते चले, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का एक बड़ा फैसला, देश के 24 हवाई अड्डों पर उड़ानें बंद की गई। भारत ने 24 एयरपोर्ट 15 मई तक के लिए बंद कर दिए हैं। देश के 24 हवाई अड्डे बंद किए गए। भारत ने 24 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत का ये बड़ा फैसला, देश के 24 हवाई अड्डे बंद किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित लगातार बने। ललित, ये बड़ी जानकारी निकल के आ रही, 24 उड़ानें यहाँ पर 15 मई तक 24 एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। बताया ये नंबर लगातार जो है बढ़ता जा रहा है और लगातार सरकार अपना सुरक्षा का दायरा लगातार बढ़ाती जा रही है। इससे पहले ये एयरपोर्ट जो थे वो सीमावर्ती इलाकों में थे, लेकिन सीमावर्ती इलाकों के बाद अब ये जो इलाके ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट जो है कई अन्य इलाकों में भी बढ़ा दिए गए हैं। जैसे इनकी सूची सामने आएगी तो उसके बाद और पता चल पाएगा कि आखिरकार ये कौन कौन से एयरपोर्ट है। लेकिन इतनी बात साफ है कि जिस तरीके से लगातार इनके नंबर बढ़ रहे हैं, उससे लगता यह है कि सरकार सुरक्षा का दायरा बढ़ा रही है और सरकार को लगता है कि अगर कई और एयरपोर्ट इसमें शामिल होने वाले हैं तो आने वाले समय में ये नंबर और बढ़ सकता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पाकिस्तान के हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी कश्मीर में उन्होंने कई जगहों पर जो है तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर जो है ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद उसके कि सेना का पराक्रम एक बार फिर देखने को मिला है। ज्यादा नुकसान कहीं नहीं हुआ है और कुल मिलाकर सेना का पाकिस्तान का ये हमला एक तरह से नाकाम रहा है। तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 15 जगहों पर जो है पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है, तो ऐसी भी खबर है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान लगातार अपने हमले के दायरे को बढ़ा रहा है और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये हमला किस स्तर तक आगे बढ़ता है। लेकिन वो हमला कहीं भी आगे बढ़ा ले, भारत की सेना पूरी तरह से तत्पर है और उसके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। तो देखिए कि अगर पैसेंजर्स की बात करें तो वो भी पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनी प्री बुकिंग करा रखी है, काफी पहले से करा रखी है बुकिंग, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी या तो फ्लाइट वहां पर कैंसिल करनी पड़ रही है या फिर कोई और जरिया अपनाना पड़ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, देखिए जिन एयरपोर्ट से अचानक से ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया है, वहां पर जिन लोगों ने अपने टिकट करवाए होंगे अलग अलग यात्राओं के लिए, तो उनको तो मैसेज चला गया होगा, हालांकि ये पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर परेशानी का सामना तो करना पड़ा है। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी है कि इस वक्त सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, सुविधा और असुविधा ये एक तरह से बात की बात है। तो कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। अगर वो हमले लगातार जारी रहते हैं तो सरकार हो सकता है कि आने वाले समय में ये 24 के नंबर को और बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यहाँ पर जो पूरा देश है इस सिचुएशन में एकजुट नजर आ रहा है, एक साथ नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष यहाँ पर इस समय कुछ भी नहीं है, भारत में सब एकजुट है, आम से लेकर खास तक सब एकजुट एक स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान में आंतरिक जो हालात है, आंतरिक हालात वो खुद सुलझे हुए नजर नहीं आ रहे हैं, खुद पाकिस्तान घिरा हुआ है। क्या इन सब के चक्कर में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके के हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर 4 तरीके के प्रांत हैं। इस बात को समझिए पहले आप। एक पंजाब है, एक सिंध है, एक बलूचिस्तान है और एक गिलगित बाल्टिस्तान है। ये जो 4 हैं और एक पीओके का हिस्सा है 5वां। तो ये 4 जो हिस्से हैं, इन 4 हिस्सों में पंजाब एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ही पावरफुल, जो कि सेंट्रल स्टेट है एक तरह से, जहाँ पर सारी इस्लामाबाद ये और लाहौर, कराची ये सब इलाके आते हैं, जो कि सशक्त है, पैसे में सशक्त है। लेकिन जो गिलगित बाल्टिस्तान है, सिंध है, इसके अलावा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में इस वक्त हम जानते हैं कि बड़े स्तर पर जो है लिबरेशन आर्मी वहाँ पर मूवमेंट कर रही है। पाकिस्तान की सेना जो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उसको भारत के साथ साथ
बलूचों से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान का लोग भी जो है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये भारत के सामने भी एक तरह से अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा मौका है कि जब पाकिस्तान आंतरिक तौर पर अस्थिर है तो ऐसे में वो लगातार जो है भारत को लेकर भारत की जो कार्रवाई है उसी का नतीजा है कि पाकिस्तानी सेना जो है काफी डिस्ट्रैक्ट है, वो फोकस नहीं कर पा रही है भारत के खिलाफ और नतीजा ये है कि पाकिस्तान की सेना का कोई भी हमला ना तो कामयाब हो रहा है और ना ही सफल हो रहा है। बिल्कुल, उसके बाद भी पाकिस्तान इस समय सुधरने को तैयार नहीं है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए ललित बहुत शुक्रिया आपका।